Hello everyone, welcome to Chanakya Academy Patna topic of the day session. This is our current affair session. इस सेशन में भी हम दो important topics पे डिस्कशन करने वाले हैं. So let's begin the session. आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, this is related with geography. अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां के जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अभी एक दावा किया है कि अर्थ के इनर कोर के इनर मोस्ट पार्ट में एक और उन्होंने एक ऐसा जगह कोर को ढूंढा है. उनका कहना है कि जो अर्थ का जो इनर कोर है, उस इनर कोर के इनर मोस्ट भाग में भी एक अलग कोर है. ये अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां के सिस्मोलॉजिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है कि वहां पे एक एविडेंसेस उनको देखने को मिले हैं कि अर्थ का जो इनर कोर है, उस इनर कोर के भी अंदर में एक कोर और अधिक मतलब शामिल है. ऐसा कहना है जो सिस्मोलॉजिस्ट है एट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, उनका कहना है. अभी तक क्या स्थिति था, तो आप देख सकते हैं. ये आपका जो नॉर्मल फिगर है, जो इनके कहने से पहले जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के सिस्मोलॉजिस्ट है, उनका जो कहना है कि इनर कोर के अंदर में जो एक कोर है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है कि अभी तक जो हम लोग जान रहे थे कि जो अर्थ को 3 डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है. आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. उसका भी सब डिवीजन किया गया है, जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को आउटर कोर और इनर कोर. तो अभी जो साइंटिस्ट का दावा है, उनका कहना है यह जो इनर कोर है, इस इनर कोर के अंदर में भी कोई एक कोर उनका मानना है कि वो प्रेजेंट है. मतलब आप कह सकते हैं कि जो कोर का डिवीजन है वो 3 पार्ट में कह रहे हैं कि कोर जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है. आउटर कोर, इनर कोर एंड इनर मोस्ट इनर कोर. मतलब इनर कोर के भी अंदर में जो एक कोर है, उसका इन्होंने नाम दिया है इनर मोस्ट इनर कोर. तो ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल फिगर है, जिसमें हम जानते हैं कि जो अर्थ का जो लेयर है उसे 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. इस कोर को भी डिवाइड किया गया है, जो सब डिवीजन है आप देख सकते हैं. ये यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी है, ये आउटर कोर है ये पार्ट, और ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा होगा बीच में, वह इनर कोर है. और यहाँ पे ये जो लाइन है वो ये डिसकंटिन्यूटी है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, जिसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है. अब साइंटिस्ट का क्या कहना है कि इस इनर कोर के भी अंदर में एक कोर है जिसका उन्होंने नाम दिया है इनर मोस्ट इनर कोर. और वो जो फिगर प्रिडिक्ट होता है, आप दूसरे फिगर में अभी जो साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं. हालांकि इसमें क्रस्ट का फिगर नहीं है, ऊपर में आप देख सकते हैं. मान लीजिए ये क्रस्ट है, उसका मेंटल, ये कोर आउटर कोर हुआ, ये इनर कोर हुआ. और देख सकते हैं उसके अंदर में भी बहुत ज्यादा रेड जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये इनर कोर के भी अंदर में जो कोर है, इसे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की, कि यहाँ पे भी एक कोर है. और ये आप देख सकते हैं, ये जो आउटर कोर है और ये इनर कोर है, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है वो बेसिकली एक डिस्टिंक्शन मार्क है, डिसकंटिन्यूटी है, जिसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहा जा रहा है. और ये इनर कोर है, और उस इनर कोर के भी अंदर कोर में अब साइंटिस्ट का कहना है कि एक और कोर है जो कि इनर मोस्ट इनर कोर है. यह भी साइंटिस्ट का डॉक्यूमेंटेड है. अब बात करते हैं अब हम इस इनर मोस्ट इनर कोर के बारे में. इट इज अ 400 माइल वाइड, अप्रॉक्स 644 किलोमीटर वाइड बॉल ऑफ मेटल, जो कि वहां पे वह एक सॉलिड स्टेट में है. एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड निकल बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो सॉलिड स्टेट कारण क्या है, और वहां पे क्या क्या, चूंकि अर्थ का जो कोर है वह निकेल एंड फेरस, फेरस मतलब आयरन से, तो यहां पे भी जो सबसे बड़ा यह है आयरन और निकेल के अलॉय से वह कोर जो है वह बना हुआ है, और वह सॉलिड स्टेट में है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर. जो अर्थ के बाकी जो लेयर्स है, जो क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, वह उस पर एक सुपर इम्पोज्ड प्रेशर बनाते हैं, जिसके कारण से वह सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है. इट्स टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5500 to 6000 डिग्री, सिमिलर टू द सन सरफेस टेम्परेचर. जैसा कि सन का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर अर्थ के इनर कोर में भी है.
दैट्स वाई यह जो इनर कोर है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट हैज ए डिस्टिंक्ट एनिसोट्रॉपी। अब ये एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होता है? एनिसोट्रॉपी अब क्या प्रॉपर्टी है? तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जब किसी सब्सटेंस को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वह डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इस कोर में भी है कि अगर उस कोर को आप अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वह डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज आपको शो करेगा। द कॉन्सेप्ट, अब ऐसा नहीं है कि यह रिसेंट में यह कोई कॉन्सेप्ट आया है इनर मोस्ट कोर का। यह जो कॉन्सेप्ट है कि अर्थ के इनर में भी इनर मोस्ट कोर हो सकता है, यह 2002 में ही दिया गया था। was first proposed in 2002 by seismologists from Harvard University, मियाके इसी एंड एडम डिवोन्स्की, जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था 2002 में ही। और अभी हाल में आके जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है उनके साइंटिस्ट ने, जो सिस्मोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि अर्थ के इनर मोस्ट में भी, इनर कोर में भी इनर मोस्ट कोर है। ये तो बात हुई इनर मोस्ट इनर कोर के बारे में। अब पहले जान लेते हैं कि आखिर इनर कोर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो अर्थ का कोर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है इन नॉर्मल, जो अभी तक जो था स्थिति कि आउटर कोर और इनर कोर, इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है जो इनको अलग करती है, जिसका नाम दिया गया है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। अब ये इनर कोर क्या है? अगेन इट इज ए सॉलिड मेटालिक बॉल मेड मेनली ऑफ आयरन। हालांकि उसमें निकल भी पाया जाता है लेकिन ज्यादा कंसेंट्रेशन आयरन का है। द इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू प्रेशर कॉज्ड बाय वेट पुट ऑन इट बाय द अर्थ्स अदर टॉप लेयर। जैसा कि जस्ट मैंने बताया, जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में, बिकॉज कि जो अर्थ के अदर लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, उस पे सुपर इम्पोज्ड प्रेशर बना रहे हैं, जिसके कारण से वह सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम आउटर कोर बिकॉज आउटर कोर जो है वह लिक्विड स्टेट में है। रेडियस, द इनर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 1220 किलोमीटर। द बाउंड्री बिटवीन द इनर एंड द आउटर कोर इज लोकेटेड एट approximately 5150 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का हम लोग सरफेस देखते हैं उससे लगभग 5150 किलोमीटर अंदर में आउटर कोर और इनर कोर का बाउंड्री पाया जाता है, और दैट बाउंड्री इज नोन एज लेहमान डिसकंटिन्यूटी। जो अर्थ का जो सरफेस है, बेसिकली जो लेयर है डिवाइडेड है, उन हर एक लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आउटर कोर और इनर कोर के मामले में उसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी है। अदर डिसकंटिन्यूटी की भी आप बात कर सकते हैं, जैसे रेपार्टी डिसकंटिन्यूटी है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। तो ये सारे डिसकंटिन्यूटी अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर को डिवाइड करते हैं। टेम्परेचर अगर बात करें, इनर कोर टेम्परेचर रीचेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 7200 टू 8500 फ़ारेनहाइट। तो इतना अधिक टेम्परेचर है कि लगभग जैसे कि एक सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर अर्थ के इनर कोर में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज, इट इज प्रिडिक्टेड टू हैव वेरी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द इनर कोर जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिन्स अ बिट फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। जैसा कि मैंने बताया कि जो यही इनर कोर है इसमें इतना ज्यादा हीट पाया जा रहा है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी है यहाँ पे, तो इसके हीट के कारण यह मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अभी इसीलिए साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि इनर कोर के अंदर में भी एक कोर है जिसका नाम दिया गया इनर कोर, इनर मोस्ट कोर। आवर सेकेंड न्यूज इज अबाउट फैब 4। अब ये फैब 4 क्या है? इसका दूसरा नाम चिप 4 भी है। चिप 4 बेसिकली यह एक सेमीकंडक्टर अलायंस है। फैब 4 बेसिकली एक सेमीकंडक्टर अलायंस है जिसका रिसेंटली में फर्स्ट मीटिंग हेल्ड किया गया है। अब जानते हैं कि आखिर ये फैब 4 क्या है। तो यह जो अलायंस है यह 4 कंट्री का अलायंस है, यूएस, जापान, ताइवान एंड कोरिया, जो कि मोर देन 70% जो वैल्यू है ग्लोबल सेमीकंडक्टर का उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देख सकते हैं आप, इट रिप्रेजेंट्स मोर देन 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब इसका प्रपोजल मार्च 2022 में सबसे पहले यूएसए ही ने दिया था, और इसका 2 मेन इंटेंशन था इस प्रपोजल का देने का। फर्स्ट, एम्ड एट enhancing security and resilience of semiconductor supply chains, and
इंक्लूडिंग बाय रिड्यूसिंग द वर्ल्ड्स रिलायंस ऑन चिप्स मेड इन चाइना। तो इसका दो मेजर इंटेंशन क्या था कि पहला कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें सिक्योरिटी और रेजिलियंस को इनहांस किया जा सके, और दूसरा जो वर्ल्ड का रिलायंस है, जो चाइना का जो डोमिनेंस है इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसे कम किया जा सके। इसी के वजह से यह अलायंस फॉर्म किया गया बाय यूएसए। इट इज इंटेंडेड टू कोऑपरेट on the policy implementation that would support sustainable semiconductor manufacturing in the member states home countries। अभी इस अलायंस का बनाने का मेन एम है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज है, स्पेशली चार जो यूएस, जापान, ताइवान एंड कोरिया, इनमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके ताकि वर्ल्ड लेवल पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनहांसमेंट लाया जा सके और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे एक हद तक कम किया जा सके। अब इसका गोल क्या है तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बात किया, सपोर्ट इंडस्ट्री एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनीज इन द मेंबर कंट्रीज एंड डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर्स एंड इक्विपमेंट। तो इनका मेजर गोल यही है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है मेंबर कंट्रीज का उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, और बहुत सारे पॉलिसीज बनाया जा सके ताकि जो सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट है उसमें भी इनहांस किया जा सके, ताकि इनके मेंबर कंट्रीज का पार्टिसिपेशन बढ़े इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई यह अलायंस फॉर्म किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।